नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ यूनिट नंबर 4 द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4F का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक के सभी क्वेश्चन समझ लिए थे और आज क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17वें से आगे के क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 17 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपकी स्लाइड पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में बोला क्या जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया दो क्रमागत संख्याएं जिनके वर्गों का योगफल 265 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना पहली संख्या बराबर यक्स तथा दूसरी क्रमागत क्या हो जाएगी, दूसरी क्रमागत संख्या जो हो जाएगी यक्स प्लस वन हो जाएगी, यक्स प्लस वन। प्रश्नानुसार बोला क्या जा रहा है, इन दोनों का जो वर्ग है उसका योगफल 265 है। प्रश्नानुसार क्या है, यक्स का स्क्वायर यानी और यक्स प्लस वन का जो होल स्क्वायर है जो कि हो रहा है 265 के बराबर, ये है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। हाँ, अब देखिए यहाँ पर यक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर और इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर प्लस 2a और b बराबर 265। तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर और यक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई, वाला एक्स स्क्वायर और वाला एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x और सॉरी ये प्लस वन भी तो लिखा है, प्लस वन बराबर 265। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन, अब ये 265 को जो इधर लाएंगे तो माइनस का 265 बराबर 0। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 264 बराबर 0। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ हमें कॉमन मिलने वाला है तो कॉमन हम ले लेंगे 2, क्योंकि सभी में 2 का भाग चला जाएगा तो 2 कॉमन लेने पर यहाँ पर x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर केवल x बचेगा और यहाँ पर 264 की जगह पर 2 एकम 2 और 2 ती 6 और 2 दूनी 4 यानी 132 आ जाएगा, ठीक है, बराबर कर दिया 0। अब देखिए यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 132, अब 2 हमारा गुणा में है उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, अंततः 0 ही होना है। अब देखिए 132 के हम करते हैं गुणनखंड, तो 2 से काटेंगे 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 ती 6, फिर हम 3 से काटेंगे, 3 से काटने पर देखिए 3 एकम 3 और फिर 11 एकम 11, 2 दूनी 4 4 12, ठीक है, 2 दूनी 4 4 12 यानी 12 गुणे 11 यदि कर दिया जाए तो 132 प्राप्त हो जाएगा और 12 से 11 जाएंगे तो 1 एक्स भी हमारा बचेगा। तो देखिए यक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 11 यक्स माइनस 132 बराबर 0। तो देखिए यक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 11x माइनस 132 इक्वल 0। तो अब देखिए आगे यहाँ पर देखिए दोनों में x कॉमन मिल जाएगा तो x हमने कॉमन ले लिया तो x प्लस 12 बचा और यहाँ पर माइनस का 11 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का चिन्ह बाहर है तो अंदर के सभी चिन्ह बदलेंगे तो x प्लस 12 यहाँ पर भी आ जाएगा बराबर 0। अब देखिए x प्लस 12 इधर भी है, x प्लस 12 इधर भी है तो x प्लस 12 हमने ले लिया कॉमन और वाला x बच गया और वाला माइनस का 11। अब देखिए बराबर 0, तो यहाँ पर x प्लस 12 इक्वल एक बार 0 रख देंगे तो x बराबर माइनस का 12 आ जाएगा और यहाँ पर x माइनस 11 इक्वल 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा 11।
अर्थात ये वाली संख्या हमारी हो जाएगी। तो जो पहली संख्या हमारी क्या है, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, गुड, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो अब देखिए यहाँ पर हमारा जो x का मान क्या निकला है, 11 निकला है। यहाँ पर भी x का मान वैल्यू कर दीजिए 11 + 1 = 12। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन होता है पूर्ण रूप से 7। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 18 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग जो है 468 है। उनके परिमापों का अंतर दे रखा है 24। दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए, यानी वर्गों की हमें क्या ज्ञात करनी है, भुजा ज्ञात करनी। तो प्रश्नानुसार देखिए, माना पहला वर्ग, माना पहले वर्ग की भुजा, चलो भुजाएं भी ज्ञात करनी है। माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर। क्या मान लिया हमने, x मीटर। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा, भुजा स्क्वायर होता है अर्थात x स्क्वायर। दूसरे वर्ग की भुजा बराबर हमने मान ली y। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भैया हमारा, y स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है इन दोनों के वर्गों का जो योग है, यानी प्रश्नानुसार प्रथम शर्त से x स्क्वायर + y स्क्वायर जो है वो 468 के बराबर है, 468 के। इसको समीकरण हमने मान लिया फर्स्ट। फिर बोला जा रहा है इनके जो परिमापों का अंतर, देखो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप बराबर होता है भुजा, 4 गुणे भुजा। ठीक है, तो इस वाले वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, पहले वर्ग का हो जाएगा परिमाप 4x। ठीक है, पहले वर्ग का है। और इसी का दूसरे वर्ग का क्या परिमाप हो जाएगा, दूसरे वर्ग का हो जाएगा 4y। ठीक है, अब देखो द्वितीय शर्त के अनुसार जो 4x - 4y है, इन दोनों का जो अंतर है वो दे रखा है 24। इसको समीकरण मान लेंगे हम 2। अब देखिए समीकरण 2 से हम क्या करते हैं, x का या y का मान निकाल लेते हैं। तो 4x को हम इधर छोड़ दें, 24 और 4y को उधर भेजेंगे तो प्लस का 4y। हमने x को इधर छोड़ा, 24 + 4y अपान, अब देखो 4 हमारा भाग में गुणा में था, इधर आएगा भाग में। तो x बराबर हम ऊपर 4 कॉमन ले लेंगे तो 6 बचा, प्लस y अपान में 4 बचा, 4 से 4 कट जाएगा। तो देखिए x बराबर हमारा 6 + y आ गया। x का यही मान 6 + जो y आया है, इसको हम समीकरण 1 में वैल्यू पुट करने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके पश्चात आपको बताते हैं इसके अगले पेज पे। देखिए तो x बराबर हम जो समीकरण हमारा 2 क्या है, समीकरण 1 है क्या, समीकरण 1 है x स्क्वायर + y स्क्वायर = 468। इसमें x के स्थान पर हम वैल्यू पुट करेंगे 6 + y। x बराबर हमने क्या वैल्यू पुट दिया, 6 + y वैल्यू पुट कर दिया। तो x का स्क्वायर है तो 6 + y का होल स्क्वायर + y स्क्वायर = 468। अब देखो a स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर 6 रंग 36 + b स्क्वायर यानी y स्क्वायर + 2ab, तो यहाँ पर हो जाएगा 12y + y स्क्वायर = 468। अब देखिए y स्क्वायर और y स्क्वायर को जोड़िए, y स्क्वायर और y स्क्वायर को जोड़ें तो 2y स्क्वायर हो जाएगा, 2y स्क्वायर और प्लस का 12y + 36 और ये 4 जो है 468, जब इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 468 बराबर 0। तो 2y स्क्वायर + 12y। अब देखिए 468
468, ये माइनस के हैं, ये 432 हैं, सॉरी 468 माइनस के प्लस 32 जो है हमारे प्लस के हैं, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 432 बराबर 0। अब देखो सभी में 2 कॉमन मिल रहा है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, तो हमारा अच्छा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 2 दूनी 4 2 1 2 2 6 12 बराबर 0। अब देखो 2 हमारा किस में है, गुणा में है, उधर जगह हो जाएगा भाग में, तो अंततः ये 0 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसके जब हम गुणनखंड करेंगे तो 216 के जब हम गुणनखंड करते हैं, देखिए 216 के, अच्छा आप लोग स्वयं कर लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। 18 से 18 और 12 की, देखो 18 और 12 की जब आप गुणा करोगे तो आपको 216 प्राप्त हो जाएगा, और 18 से 12 जाएगा तो आपको 6 भी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे इसके फैक्टरी करते हैं, गुणनखंड नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा जो वीडियो की लेंथ बढ़ेगी। तो वाई स्क्वायर प्लस 18 माइनस 12 वाई माइनस 216 बराबर 0। अब देखिए वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0। अब ध्यान से समझेंगे, इधर इन दोनों में देखो y कॉमन मिल रहा है, तो हमने y कॉमन ले लिया, तो बचा केवल y प्लस 18 बच गया। यहाँ पर माइनस का 12 कॉमन ले लिया, यहाँ पर केवल y बचेगा प्लस का 18। अब देखो y प्लस 18 इधर भी है, y प्लस 18 इधर भी है, तो y प्लस 18 हमने ले लिया कॉमन, y प्लस 18 हमने कॉमन ले लिया, तो यार बचा y माइनस का 12। अच्छा यूकेल में सभी के 0 है ही, तो यूकेल में 0 रखते आइए। अब देखिए y प्लस 18 यूकेल 0 वैल्यू पुट कर दिए, तो y बराबर माइनस का 18 आ गया। फिर देखिए y माइनस 12 यूकेल 0, तो y बराबर आ जाएगा हमारा 12, अर्थात जो पहला जो हमारा यक्स का मान यहाँ पर फाइंड आउट हो गया। अब यक्स का सॉरी y का मान फाइंड आउट हो गया है और यक्स का मान निकालना है, तो भैया ये दूसरे वर्ग की भुजा निकाल रही है, परंतु पहले वर्ग की भुजा निकालने के लिए हमने एक समीकरण आपका जो बताया था वो क्या था, 4x माइनस 4y बराबर 24, ये समीकरण 2 था। अब इसमें क्या करेंगे, y बराबर कितना रखेंगे 12। ठीक है, y के स्थान पर हमने 12 वैल्यू पुट करेंगे, तो 4x माइनस का 4 गुणे 12 बराबर 24, तो 4x 12 चक्कू 48 बराबर 24, तो 4x बराबर 24 प्लस 48। अब इन सबको जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 4x, 24 और 48 को जोड़ने पर हमें 72 प्राप्त होगा। तो x बराबर 72 बटे 4, 4 1 4 18 चक्कू 72, तो x बराबर मिल जाएगा 18। अर्थात हम कह सकते हैं पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, और ये दूसरे वर्ग की भुजा है। ठीक है, दूसरे वर्ग की भुजा। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए विधिवत रूप से, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 17 के पश्चात अब हम 17 तो साल हो चुका है, 18 के पश्चात क्वेश्चन नंबर 19 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तो हम पहले इसको साथ में सॉल्व करते हैं। माना शेफाली के गणित में अंक, माना शेफाली के गणित में अंक, गणित में प्राप्त किए अंक बराबर हम मान लेते हैं यक्स, तथा अंग्रेजी में मान लेते हैं, तथा अंग्रेजी में प्राप्त किए अंक बराबर अंग्रेजी में, ठीक है, अंग्रेजी में प्राप्त किए अंक बराबर मान लेते हैं y। तो प्रथम शर्त के अनुसार बोला क्या जा रहा है, x प्लस वाई बराबर, यानी x
प्लस वाई, इन दोनों का योगफल यानी प्राप्त अंकों का योगफल जो है 30 है। इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर बोला क्या जा रहा है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, अब द्वितीय शर्त के अनुसार गणित में उसको 2 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, जहाँ पर यक्स प्राप्त होने चाहिए हैं वहाँ पर यक्स प्लस 2 प्राप्त होते, जहाँ पर यक्स प्राप्त हुए वहाँ पर यदि यक्स प्लस 2 प्राप्त होते। और बोला जा रहा है यदि जो है अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, जहाँ पर वाई मिल रहे हैं उसमें से 3 कम और मिलते, तो इन दोनों का जो गुणनफल बोला जा रहा है वो 210 हो जाता, 210। अब देखो तो थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे। यक्स की गुणा जब वाई के साथ तो यक्स वाई, यक्स की गुणा जब 3 के साथ तो माइनस का 3 यक्स, 2 की गुणा जब वाई के साथ तो प्लस का 2 वाई, 2 की गुणा 3 के साथ 2 3 6 माइनस का 6 बराबर 210। यक्स वाई माइनस 3x प्लस 2y बराबर, अब देखो माइनस के 6 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस का, तो 216। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 से हम x का मान निकालते हैं, तो देखिए x बराबर हो जाएगा 30 माइनस वाई, ठीक है। यही मान समीकरण 2 में रखने पर x बराबर 30 माइनस वाई रखने पर, तो देखिए जहाँ पर x दे रखा है वहाँ पर 30 माइनस वाई रखेंगे। x के स्थान पर 30 माइनस वाई, देखो x के स्थान पर वैल्यू पुट कर दिया, इनटू में y, फिर 3, और x के स्थान पर 30 माइनस वाई प्लस 2y यूकल 216, ठीक है। अब देखो और समझेंगे आगे। y की गुणा 30 के साथ तो 30y, y की गुणा y के साथ तो y स्क्वायर, 3 की गुणा 30 के साथ 30 3 90, 3 ये माइनस का 3 है, माइनस का y है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3y और प्लस का 2y तो पहले से है ही बराबर 216। अब देखो यहाँ पर ये 30y हो गया और 30 में 3 और जोड़ दो 33y, 33 में 2 और जोड़ दो तो 35y हो गया, 35y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 90। अब 216 को जब इधर लाएंगे तो ये भी हो जाएंगे माइनस के 216 बराबर 0। अब देखो इसके हम करते हैं फैक्टर, यहाँ पर समझेंगे, इसका हम फैक्टर कर रहे हैं सीधे सीधे। आप जो है वीडियो को बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है भैया। अब देखो यहाँ पर इसको हम क्या करें, बराबर के उधर सबको जो है बराबर के उधर भेजेंगे, तो जो वाई स्क्वायर हमारा माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा वाई स्क्वायर, और जो 35y प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 35y। अब देखिए यहाँ पर ध्यान समझेंगे, इधर देखो यहाँ पर जो 90 माइनस के हैं और ये भी माइनस के हैं, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो हमें 306 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 306, 306, वो भी माइनस का 306 प्राप्त हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर प्लस का एक कार्य करते हैं, माइनस का, और ये माइनस का इधर आया है। अच्छा इसको जब उधर लाएंगे, माइनस का 306 है, थोड़ा इसको मैं पहले ऊपर यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो जो इक्वेशन है इसको यहीं पर लिखते हैं, 35 क्या दिखाई पड़ रहा है, 35y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 306 बराबर 0। अब इसको सबको उधर भेज देते हैं, तो देखिए वाई स्क्वायर हमारा उधर जाएगा, पहले हम वाई स्क्वायर को लिख लेते हैं, तो माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। 35y किसका है, 35y प्लस का है, जब उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 35y। 306 माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का 306 बराबर 0। अब देखो हम इसके करते हैं फैक्टर, 306 के ऐसे फैक्टर किए जाएं कि हमारा कितना आ जाए, 35 आ जाए। तो मैं आपको बता दूं, मैं फैक्टर मैंने कर लिया पहले से ही, और आप लोग जब फैक्टर करेंगे तो उसके फैक्टर करने के पश्चात जब 17 और 18 की गुणा करेंगे तो आपको 306 प्राप्त होगा, और 17 और 18 को जोड़ने पर आपको 35 प्राप्त हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस 17 प्लस 18 और y 17 और 18 को जोड़ने पर 35 प्राप्त होगा,
और 17 और 18 की गुणा करने पर 306 प्राप्त हो जाएगा। बराबर कर दिया हमने 0, तो वाई स्क्वायर माइनस 17y, माइनस का निशान बाहर तो अंदर के सभी निशान बदलेंगे, यहाँ पर y हो जाएगा, और प्लस का 306 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर y हमने कॉमन ले लिया तो y माइनस 17 बचा। यहाँ पर हमने माइनस का 18 कॉमन ले लिया तो बचेगा y माइनस 17। यहाँ पर y माइनस 17 इधर भी आ गया, y माइनस 17 इधर भी आ गया। तो हमने क्या किया, y माइनस 17 को ले लिया कॉमन, तो ये वाला हमारा y बच गया और ये वाला माइनस का 18 बराबर 0। तो भैया y माइनस 17 बराबर 0, तो y बराबर आ गया 17। फिर देखिए y माइनस 18 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, y बराबर आ गया हमारा 18। अब ये हमें क्या मिल चुके हैं, यानी अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त होंगे। अच्छा, y का मान हमें मिल चुका है। अब y का मान जब मिल चुका है तो y हमने किससे माना था, अंग्रेजी में प्राप्त अंक। तो अंग्रेजी में कितने अंक, या तो 17 या तो 18। मान लेंगे हमने 17 अंक अंग्रेजी में प्राप्त किए। ठीक है, इतने 17। और यही y का मान इस समीकरण में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए x और y के स्थान पर 17 वैल्यू पुट कर दिए, बराबर 30। बराबर कितना, 30। तो देखिए x बराबर 17 से 30 जाएंगे तो 13 आ गया। ठीक है, या तो आप 17 18 भी लिख सकते हो, 17 18 भी आएगा, और एक 13 और 17 भी आएगा। ठीक है, जो नोट करना चाहें वो नोट कर सकते हैं। 17 18 भी सही है और 17 और 13 दोनों सही हैं, दोनों आपके दे रखे हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए विधिवत रूप से। चलो इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 20 को लगाते हैं स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया, देखिए 20 में बोला जा रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने बना लिया समकोण त्रिभुज। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में जो ऊंचाई होती है वो इस लंब को ही कहा जाता है। ऊंचाई जो है बोला जा रहा है आधार से कम है। यदि मान लेते हैं आधार x होगा और ऊंचाई कम है तो ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7। ठीक है, x माइनस 7 हो जाएगी। और उसका कर्ण जो दे रखा है 13 दे रखा है। तो बोला जा रहा है अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार, की प्रमेय से, तो पाइथागोरस की प्रमेय बोलती क्या है, कर्ण स्क्वायर, इसको मान लेंगे ए बी सी। प्रमेय बोलती है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। भैया कर्ण हमारा कितना है 13, तो 13 का होल स्क्वायर कर दिया, बराबर लंब कितना है, लंब हमारा x माइनस 7 है, इसका कर दिया होल स्क्वायर। आधार केवल x, तो x का भी हमने कर दिया होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 13 13 में 169 बराबर a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 7 7 49 माइनस 2ab, 2 और a का मान x है, b का मान 7 प्लस का x स्क्वायर बराबर 0। तो 169 बराबर x स्क्वायर। अब प्लस का 49 माइनस का 14x और प्लस का x स्क्वायर बराबर अभी 0 यहाँ पर रखना। ठीक है, अब देखो x स्क्वायर दोनों हो जाएंगे 2x स्क्वायर। तो 169 बराबर 2x स्क्वायर और माइनस का 14x प्लस का 49। अब हम क्या करते हैं, 169 को उस साइड भेजते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49। अब 169 माइनस के जब उधर जाएंगे तो प्लस के उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, 169 माइनस के बराबर हमने कर दिया 0। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब यहाँ पर माइनस का 120 बचेगा, माइनस का 120 बराबर 0। अब देखो हम 100 यहाँ पर कुछ हमें कॉमन मिलने वाला है, कॉमन हम ले लेते हैं। यहाँ पर हम कॉमन ले लें, देखो 2 का भाग सभी में चला जाएगा, तो हमने 2 कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर बचा,
यहाँ पर माइनस का 7x और यहाँ पर बचेगा 60 बराबर 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब देखो हम 60 के करते हैं ऐसे गुणनखंड कि हमारा कितना प्राप्त हो जाए, हमें प्राप्त हो जाए 7। 60 के ऐसे गुणनखंड किए जाएँ कि हमें 7 प्राप्त हो जाए। तो देखो 12 पंचे 60 होता है, तो 12 से जब 5 जाएंगे तो 7 हमारा बच जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 से 5 गए तो 7 बचेगा, माइनस का 60 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस माइनस प्लस प्लस का 5x माइनस 60 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में हमने क्या किया, x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया तो बचा हमारा x माइनस 12। यहाँ पर प्लस का 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया x माइनस का 12। अब देखो x माइनस 12 इधर भी है, x माइनस 12 इधर भी है, तो x माइनस 12 हमने अब क्या कॉमन ले लिया तो ये वाला x बच गया और ये वाला प्लस का 5। तो देखिए यहाँ पर x के जो मान निकलेंगे, यहाँ पर देखो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 12। अब यहाँ पर देखो x प्लस 5 इक्वल 0, तो x बराबर माइनस का 5। माइनस के मान को नहीं लेंगे हम, प्लस के मान को लेकर के सॉल्व करेंगे। देखिए x का मान निकला है कितना, 12। तो हमने x माना किसको था, x हमने माना था आधार को। ये देखो आधार को हमने क्या माना था, x। अतः हम कह सकते हैं आधार जो हो जाएगा, आधार हमारा आ जाएगा कितना 12, और लंब कितना माना था, लंब जो माना था x माइनस 7, तो x माइनस 7 के अनुसार लंब हो जाएगा 12 माइनस 7 बराबर 5। ये हमारा क्या आ जाएगा, लंब आ जाएगा। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन होता है पूर्ण रूप से सॉल्व। ये क्वेश्चन नंबर 20 था। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 20 के सेकंड पार्ट को लगाते हैं स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड पार्ट ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है। सेकंड पार्ट में बोला गया है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर अधिक लंबा है एवं बड़ी भुजा से 30 सेंटीमीटर अधिक हो, तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हमें खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है। देखो इसको भी हम सॉल्व करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी हमारा, तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर एक आयत बना लिया, हमने एक आयत ये बना लिया, और ये हमारा हो गया इसका विकर्ण। क्वेश्चन में बोला क्या गया है, आयताकार खेत की विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, तो छोटी भुजा यही तो होगी, छोटी भुजा को हमने मान लिया x से विकर्ण कितना अधिक है 60, तो मतलब ये वाला x प्लस 60 हो जाएगा। और बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा ये वाली हो जाएगी, बड़ी भुजा से केवल 30 अधिक है, तो इसका मतलब ये वाली भुजा x प्लस 30 होगी, x प्लस 30। तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब हमें खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है। देखो हम इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b और इसको मान लेते हैं c। आयत में होता है क्या, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो भैया हम यहाँ पर पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज a b c से पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए पाइथागोरस की प्रमेय बोलती क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखो कर्ण हमारा x प्लस 60 है, तो x प्लस 60 का होल स्क्वायर। लंब हमने क्या माना है, केवल x है, तो x का होल स्क्वायर। आधार x प्लस 30 है, इसका भी हमने कर दिया होल स्क्वायर। अब देखो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3600 प्लस 2ab। तो देखिए 2ab करने पर यहाँ पर 120x हमें प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा मैं इसको सॉल्व भी जो है शॉर्ट सॉल्व कर रहा हूँ जल्दी से। तो देखिए यहाँ पर x का स्क्वायर करूँ तो x स्क्वायर ही
प्लस में ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 60x। अब देखो हम क्या करते हैं, इधर भी एक्स स्क्वायर है इधर भी एक्स स्क्वायर, दोनों कट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को हम उधर पक्षांतर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 60x। 120x को उधर भेजेंगे तो माइनस का 120x। 3600 प्लस के हैं उधर जाएंगे माइनस के 3600 प्लस के 900 हमने यहाँ पर ऐसे ही नोट कर दिए बराबर 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर 60 से जब 120 जाएगा तो माइनस का 60x, माइनस का 60x। अब देखिए 3600 प्लस 900 तो यहाँ पर माइनस का 2700 बचेगा, माइनस का 2700 बराबर 0। अब हमें 2700 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि हमारा कितना आ जाए, 60 आना चाहिए। हमारा जो आना चाहिए कितना, 60। तो देखिए माइनस का 60 आना चाहिए, भी दिमाग लगाना है। तो 27 से 9 27 होता है। एक्स स्क्वायर यदि 90 से हमारे 30 जाएंगे तो 90 और 30 की गुणा करने पर हमें 2700 प्राप्त हो जाएगा, और 90 से जब 30 जाएंगे तो हमें 60 भी प्राप्त हो जाएगा, माइनस 2700 बराबर 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 90x, माइनस का चिन्ह बाहर है तो अंदर के सभी चिन्ह बदलेंगे, प्लस का 30x माइनस 2700 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में हमने x कॉमन ले लिया तो x माइनस 90, यहाँ पर प्लस का 30 कॉमन ले लिया तो x माइनस यहाँ पर भी 90। अब देखो x माइनस 90 इधर भी है, x माइनस 90 इधर भी है, तो दोनों तरफ से हमने x माइनस 90 ले लिया कॉमन, x माइनस 90। यहाँ पर x माइनस 90 हमने कॉमन ले लिया तो यार x बच गया प्लस का 30 बच गया। तो देखिए x माइनस 90 यूकेल 0, तो x बराबर 90 आ जाएगा, और यहाँ पर x प्लस 30 यूकेल 0, तो x बराबर माइनस का 30 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 30। अब देखो x का में जो है x के मान मिल चुके हैं। अब ध्यान से समझेंगे, जब x के यहाँ पर मान मिल चुके हैं और हमें ज्ञात क्या करना था, भुजाएं ज्ञात करनी थी। तो देखिए इस आयत में हमने x किसको माना था, x ये मानी थी, यानी एक भुजा, छोटी भुजा जो हो जाएगी, छोटी भुजा की लंबाई हो जाएगी कितनी, 90 हो जाएगी, और बड़ी भुजा क्या मानी थी, x प्लस 30, तो बड़ी भुजा x प्लस 30, तो 90 प्लस 30 बराबर 120 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन होता है पूर्ण रूप से सॉल्व। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 21 को लगाते हैं स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला जा रहा है। फर्स्ट पार्ट में ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और जिनका गुणनफल 182 हो। माना पहली संख्या, माना 21 का फर्स्ट है, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या मान लेते हैं y। बोला जा रहा है इनका योगफल कितना है। तो प्रथम शर्त के अनुसार x प्लस y बराबर जो बोला गया है वो कितना है, 27। इसको समीकरण मान लेंगे फर्स्ट। फिर इनका गुणनफल यानी x y बराबर 182, इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। अब देखो यहां से हम क्या करते हैं, y का मान निकाल लेते हैं इस वाले समीकरण से। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा x प्लस वाई इक्वल 27। तो भैया यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो x बराबर 27 माइनस का y आएगा। अब यही y का मान इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखो y बराबर x, यहाँ पर हम क्या करते हैं, x y बराबर है 182। इसमें हम यही वाला x का मान वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x के स्थान पर 27 माइनस y
और इनटू में y इक्वल 182। अब देखिए ध्यान से समझेंगे इसको, यहाँ पर y की गुणा जब y के साथ तो 27y, y की गुणा y के साथ तो y स्क्वायर बराबर 182। अब देखिए हम क्या करते हैं, सबको उधर भेज देते हैं। जब हम सबको उधर भेज देंगे तो वाई स्क्वायर तो हमारा प्लस में हो जाएगा, और ये 27y जो प्लस का है वो उधर जाएगा तो माइनस का 27y, और 182 तुम्हारा ऑलरेडी उधर से था, ये तो प्लस का ही रहेगा, बराबर 0। अब 182 के हम करेंगे फैक्टर, जिससे हमें प्राप्त हो जाएगा कितना 27। तो देखिए 182 के जब हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ। 13 और 14 यानी 13 और 14 की गुणा करेंगे तो हमें 27 भी प्राप्त हो जाएगा, और 13 और 14 की गुणा करने पर 182। 13 गुणे 14 तो वाई स्क्वायर माइनस 13 प्लस 14। देखो 13 और 14 की गुणा करने पर 182, और 13 और 14 को जोड़ने पर 27 भी प्राप्त हो जाएगा, प्लस 182 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 13y, माइनस का निशान बाहर है तो देखिए यहाँ पर समझेंगे, माइनस का निशान बाहर तो अंदर के सभी निशान बदलेंगे, तो माइनस का 14y, और प्लस 182 यूकेल 0। यहाँ पर हमने y कॉमन ले लिया तो बचा y माइनस 13, यहाँ पर माइनस का 40 कॉमन लिया तो y माइनस यहाँ पर भी हमारा बचेगा 13 यूकेल में 0। अब देखो y माइनस 13 यहाँ पर भी है, y माइनस 13 यहाँ पर भी है, तो y माइनस 13 हमने कॉमन ले लिया तो याला y बच गया, और याला माइनस का 14 यूकेल 0, तो y माइनस 13 यूकेल 0, तो y बराबर हमारा 13 आ गया, और यहाँ पर y माइनस 14 यूकेल 0, तो y बराबर हमारा आ गया 14। अब चाहे जो मान ले सकते हैं क्योंकि दोनों मान प्लस में हैं। अब देखिए y का मान यहाँ पर फाइंड आउट हो गया। अब यही y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल 27। चाहे आप ये वाला मान ले लीजिए, तो देखिए x और y के यहाँ पर 13 इक्वल 27, तो भैया x बराबर आ जाएगा हमारा 14, अर्थात x का यानी पहली संख्या जो हमारी 14 होगी और दूसरी संख्या क्या निकली है, दूसरी संख्या 13। इसको यदि इसको लिया तो दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 13। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट फर्स्ट हमारा सॉल्व होता है। इसके पश्चात पार्ट सेकंड को लगाते हैं स्लाइड पे। तो पार्ट सेकंड ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। देखिए इसको भी हम आसानी से सॉल्व करते हैं। माना पहला पूर्णांक बराबर x, दूसरा पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 1। प्रश्नानुसार बोला क्या गया है, इनका वर्ग, यानी प्रश्नानुसार इनका जो वर्गों का योग है वो कितना है 365। तो x का वर्ग और x प्लस 1 का वर्ग बराबर 365। तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x यूक्वल 365। तो यहाँ पर x स्क्वायर जुड़ जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2x तो इधर है ही। अब देखो प्लस का 1 और ये 365 जब इधर आएंगे तो माइनस के 365 बराबर 0। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। देखो सभी में 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर प्लस x 2 एकन 2 और 2 8 16 2 दूनी 4।
अब 182 आ गया, अब 2 बराबर में 0 है, तो देखो 2 हमारा गुणा में है, उधर जाएगा भाग में, तो अंततः 0 ही हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 बराबर 0। अब देखो 182 के ऐसे गुणनखंड किए जाएं कि हमारा 1 आ जाए। तो देखो 14 और 13 की गुणा करने पर, अभी हमें यहाँ पर देखो 14 और 13 की यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर देखो 182 के ये गुणनखंड किए थे, 14 और 13 की गुणा की थी तो 27 प्राप्त हो गया था। ये 14 से 13 चले जाएं तो एक यक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यक्ष स्क्वायर प्लस 14 से 13 को घटा दिया और माइनस का 182 बराबर 0। तो यक्स स्क्वायर प्लस 14 यक्स माइनस 13 यक्स माइनस 182 यूकेल 0। अब देखिए दोनों में हमने यक्स कॉमन ले लिया, तो यक्स कॉमन ले लिया तो यक्स प्लस 14, यहाँ पर माइनस का 13 कॉमन लिया तो यक्स प्लस, क्योंकि माइनस चिन्ह कॉमन है तो एक्स प्लस 14 यहाँ पर भी आ जाएगा। अब देखो एक्स प्लस 14 हम ले लेंगे कॉमन, तो एक्स प्लस हमने 14 कॉमन ले लिया, तो याला एक्स और याला माइनस का 13 बराबर 0। अब देखो जिससे हमें जो है प्लस का मान प्राप्त हो उसी को हम लेकर के चलते हैं। तो देखो एक्स प्लस 14 बराबर 0, तो एक्स बराबर माइनस का 14 प्राप्त हो जाएगा और एक्स माइनस 13 यूकेल 0, तो एक्स बराबर प्लस का 13 हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस और माइनस के मान प्राप्त हो गए हैं। अब देखिए इसका आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। तो पहला पूर्णांक हमने क्या माना था यक्स, तो यक्स का जो मान निकला वो कितना निकला, पहला पूर्णांक हमारा हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा भैया, पहला पूर्णांक आ जाएगा 13 और दूसरा आ जाएगा हमारा यक्स का मान 13 प्लस 1 अर्थात 14 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 का सेकेंड पार्ट भी हमारा सॉल्व होता है। इसके पश्चात 21 के थर्ड पार्ट को लगाते हैं स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का थर्ड पार्ट ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 के थर्ड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग का 8 गुना है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। माना छोटी संख्या, चलो इसको सॉल्व करते हैं। थर्ड है 21 का माना छोटी संख्या बराबर यक्स और बड़ी संख्या बराबर वाई। प्रश्नानुसार बोला क्या है, प्रथम शर्त से बोला क्या गया है कि इन दोनों के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर भैया बड़ी संख्या से जो छोटी संख्या को घटाते हैं बड़ी संख्या के वर्ग से, तो इसका वर्ग वाई स्क्वायर हो जाएगा, छोटी संख्या का वर्ग एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इनका जो अंतर आ रहा है 180 आ रहा है, इसको समीकरण मान लिया हमने फर्स्ट। फिर बोला जा रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना, यानी छोटी संख्या का जो वर्ग है द्वितीय शर्त के अनुसार क्या है, छोटी संख्या यक्स को माना है, यानी यक्स स्क्वायर जो है द्वितीय शर्त से छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। तो बड़ी संख्या हमने y मानी है, इसका 8 गुना बराबर हो गया। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब देखो समीकरण 2 से समीकरण 1 में यक्स स्क्वायर का मान रख देते हैं। समीकरण 2 से 1 में यक्स स्क्वायर का मान रखने पर देखो वाई स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 180 है, तो वाई स्क्वायर और यहाँ पर यक्स स्क्वायर के स्थान पर हमने वैल्यू पुट कर देंगे कितना, माइनस का 8y। अब देखो 180 को जब हम इधर लाएंगे तो माइनस का 180 बराबर हो जाएगा 0। अब हम इसके करेंगे फैक्टर। अब देखिए 18 धावन 180, 18 से 10 जाएगा तो 8 बचेगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 18 से 10 गया, वाई माइनस 180 यूकेल 0, तो वाई स्क्वायर माइनस का 18y और माइनस माइनस प्लस प्लस का 10y माइनस का 180 यूकेल 0। अब देखिए यहाँ पर हमने दोनों में y कॉमन मिल गया, तुमने y कॉमन ले लिया तो y माइनस 18, यहाँ पर प्लस का 10 कॉमन ले लिया
तो y माइनस फिर से हमारा 18 बच जाएगा बराबर 0। तो y माइनस 18 हम ले लेंगे कॉमन, तो y माइनस हमने 18 कॉमन ले लिया, तो यार y बच गया और प्लस का 10 यूकेल 0। अब देखेंगे भैया यहाँ पर समझिए, हम माइनस वाले को लेकर चलते हैं, तो y माइनस 18 यूकेल 0, तो भैया y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 18। हम इसी मान को लेकर चलेंगे क्योंकि यहाँ पर तो माइनस में प्राप्त होगा, इससे में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इससे में कोई मतलब नहीं है, कह सकते हैं यहाँ पर y का मान मिल गया और y का यही मान समीकरण वैल्यू पुट कर देते हैं समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर y बराबर 18 समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा है x स्क्वायर बराबर 18y, x स्क्वायर बराबर 8 और y के स्थान पर 18, तो x स्क्वायर 18 अट्ठे 144। अब देखो ये x स्क्वायर है तो हम x स्क्वायर इसको 12 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो x बराबर हमारा आ गया कितना 12। तो छोटी संख्या हमारी हमने मानी थी x, तो देखिए छोटी संख्या 12 है और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 18। छोटी संख्या 12 और बड़ी संख्या हमारी आ जाएगी 18। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 का थर्ड पार्ट भी सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 22 को लगाते हैं स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो मान लेते हैं, माना बर्तनों की संख्या, चलो माना ये कौन सा क्वेश्चन भैया 22 है, 22 माना बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या बराबर x, और बोला जा रहा है एक बर्तन यानी जो है बर्तन की जो लागत है, बताया जा रहा है कि लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के, बर्तनों की जो लागत है, एक बर्तन की जो लागत है, प्रत्येक की लागत हम कह सकते हैं, प्रत्येक बर्तन की लागत, प्रत्येक की लागत जो है उस दिन में यक्ष बर्तन बनाए गए हैं, उस दिन के बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 2 गुना कर दिया से 3 अधिक है, तो हमने 3 और जोड़ दिया। अब देखो ये इतने बर्तनों की संख्या है और एक बर्तन को बनाने में इतना खर्चा आ रहा है, तो बोला जा रहा है यदि उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी है 90 रुपये, इतने बर्तन बनाने में, यक्ष बर्तन बनाने में 90 रुपये व्यय होता है, तो बर्तनों की संख्या और लागत कीमत बताइए। तो प्रश्नानुसार भैया यक्ष बर्तनों की, भाई एक बर्तन की कीमत इतनी है, तो यक्ष बर्तन की कीमत निकालने के लिए हम यक्ष से इसको क्या करेंगे गुणा, तो यक्ष गुणे 2x + 3 जब किया जाता है तो बोला जा रहा है कि 90 प्राप्त हो रहा है, तो x की गुणा जब 2x के साथ तो 2x स्क्वायर, x की गुणा जब 3 के साथ तो हो जाएगा 3x, और 90 को डालेंगे तो माइनस का 90 बराबर 0। अब देखो 180, यहाँ पर 2 की गुणा 90 के साथ करें तो 180 प्राप्त हो जाएगा। अब 180 के हम ऐसे गुणनखंड करें कि हमारा 30 आ जाए, कितना आ जाए भैया, सॉरी 3 आ जाए, तो देखो 2x स्क्वायर 15 और 12 की गुणा, देखिए मैंने फैक्टर पहले से कर रखे हैं और आप लोग जो है क्योंकि ज़्यादा वीडियो की लेंथ ना हो तो इसीलिए मैंने जो है ये फैक्टर पहले से ही कर लिए हैं और आप लोग इसको समझ लीजिएगा। ये देखो 15 से 12 जाएंगे तो हमारा 3 भी बचेगा और 15 और 12 की गुणा करने पर हमें 90 जो है देखो इन दोनों की गुणा यानी 180 भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का सॉरी यक्स तो रहेगा ही, माइनस का 90 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर 15 की गुणा x के साथ तो प्लस का 15x और माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर 0। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं x कॉमन, क्योंकि 2 का तो भाग इसमें जाएगा ना, तो x कॉमन ले ले तो हमारा अच्छा 2x यहाँ पर और प्लस का 15। यहाँ पर हम ले लेते हैं कॉमन 6 कॉमन ले लिया तो हमारा बचेगा 2x
और माइनस चिन्ह कॉमन है तो अंदर के सभी चिन्ह प्लस के, तो 15 छक्का 90 बराबर 0। 2x प्लस 15 यहाँ पर भी है, 2x प्लस 15 यहाँ पर भी है, तो 2x प्लस 15 हमने ले लिया कॉमन, तो ये वाला बच गया x और ये वाला माइनस का 6 यूकेल 0। तो देखिए यहाँ पर x माइनस 6 यूकेल 0, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 6। अब देखो x बराबर में 6 प्राप्त हो गया, अर्थात x माना क्या था, वर्तनों की संख्या। तो हम कह सकते हैं वर्तनों की जो संख्या होगी वो 6 होगी। कितनी होगी भैया, 6। और एक वर्तन पे जो लागत होगी 2 गुणे 6 प्लस 3, दुछंग 12 प्लस 3 अर्थात 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15। एक बर्तन की जो लागत है वो 15 रुपये हो जाएगी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 23 को लगाते हैं स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला जा रहा है, एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय करती तो वह 48 मिनट, तो उसको 48 मिनट कम समय लगता। तो रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल बताइए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल, माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल बराबर हमने मान ली यक्स, ठीक है, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, और तय की गई दूरी दे रखी है 360 किलोमीटर। दूरी बराबर दे रखी है, दूरी दे रखी है 360 किलोमीटर। तो लगा समय क्या हो जाएगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होता है। तो देखो दूरी कितनी है, 360 है, चाल कितनी है भैया, यक्स है, तो ये समय हो जाएगा। इतना क्या है, समय। और बोला जा रहा है ये प्रथम शर्त के अनुसार। अब बोला क्या गया है, प्रथम शर्त से यदि वो 5 किलोमीटर चाल को बढ़ा दे, मतलब अब अगर 5 किलोमीटर बढ़ा देगी तो 360 और जो चाल है वो अब 5 किलोमीटर जो है बढ़ा दी, ठीक है। तो बोला जा रहा है वो निर्धारित समय तो इतना लगना चाहिए, परंतु इससे पहले पहुंच जा रही है। 360 बटे यक्स समय लगना चाहिए, परंतु इतनी चाल बढ़ा दी है तो उसे 48 मिनट पहले, वो 48 मिनट पहले पहुंच जा रही है। परंतु 48 मिनट है तो इसको हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो देखो 12 चक्कू 48, 12 पंचे 60, यहाँ पर 360 बटे यक्स प्लस 5 यूकेल 360 बटे यक्स माइनस 12 बटे 4 बटे होगा, तो 12 चक्कू 48, 4 बटे 5, 4 बटे 5। अब देखिए यहाँ पर 360 बटे यक्स प्लस 5 बराबर 5 शून्यम 0, 5 6 का 30 का 0, हासिल लगे 3 5 15 15 3 1800। और यक्स की गुणा जब 4x के साथ, 4 के साथ तो 4x, 5 की गुणा जब 5 जो है 5 की गुणा जब x के साथ तो 5x, तिरछी गुणा कर देंगे। देखो इसकी गुणा इसके साथ, तो भैया 5 की गुणा जब 360 के साथ करें तो 1800 यक्स प्राप्त होगा। अब देखो यक्स प्लस 5 की गुणा, यक्स की गुणा पहले हम करते हैं। यक्स की गुणा जब 18 के साथ तो बराबर में 1800 यक्स। इसी यक्स की गुणा जब 4x के साथ तो माइनस का 4 यक्स स्क्वायर। 5 की गुणा जब 18 के साथ तो 18 पंचे 90 यानी 9000। 5 की गुणा 4 के साथ 5 चक्कू 20 माइनस का 20 यक्स बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर जो 1800 एक्स है, इधर भी 1800 एक्स है, काट दिया। तो देखिए हमारा माइनस का 4 यक्स स्क्वायर प्लस 9000 माइनस 20 यक्स, क्या दिखाई पड़ रहा है, हाँ। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस का 4 यक्स स्क्वायर और माइनस का 20 यक्स प्लस का 9000। अब हम 9000 के ऐसे फैक्टर करें
पहले तो इसमें कॉमन ले लेते हैं कुछ। देखो कॉमन मिलने वाला है बराबर 0। अब हम इसमें 4, सभी में देखो 4 कॉमन ले लेंगे, तो हमने 4 कॉमन ले लिया, वो भी -4। चलो -4 हमने कॉमन ले लिया, तो बचेगा एक्स स्क्वायर। माइनस का चिन्ह कॉमन है तो अंदर के सभी चिन्ह बदलेंगे, तो ये प्लस का 5x हो जाएगा। और यहाँ पर 4 दूनी 8, ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का है तो माइनस का। 4 दूनी 8, बच गया कितना, 1 हो गए 10। 4 दूनी 8, बच गया कितने, 2 हो गए 5, सॉरी हो गए 20। 4 पंचे 20 और 1 0 ऐसे उतार लिया बराबर 0। अब देखो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो हमें प्राप्त हुआ है, प्राप्त किया हुआ -4 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 बराबर 0। 4 हमारा इधर गुणा में है, उधर जाएगा भाग में, अंततः हमें 0 ही प्राप्त हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 बराबर 0। अब देखो हम इसके ऐसे फैक्टर करें कि हमारा प्राप्त हो जाए कितना, हमें यहाँ पर प्राप्त होना चाहिए 5 प्राप्त होना, कितना 5 प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए 5 प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, तो 900 के यदि हम गुणनखंड करें तो देखिए 40 और 45, देखो 45 और 50 की गुणा करके देख लीजिए। 45 और 50 की गुणा करेंगे तो देखो 5, पहले हम 5 से गुणा कर, ठीक, डायरेक्ट 5 से गुणा कर लेंगे और फिर जो है 0 उठा देंगे। 55 25 के 5 हाथ से लगा 2, 5 चक्कू 20, 2 22। यदि देखो 50 से 45 चले जाएं तो हमारा 5 बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 50 से 45 माइनस कर दिए, 50 से 45 माइनस का 2250 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 50 एक्स माइनस 45 एक्स माइनस 2250 बराबर 0। इन दोनों में एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस 50, यहाँ पर माइनस का 45 कॉमन ले लिया तो यार एक्स प्लस 50 बराबर 0। देखो एक्स प्लस 50 यहाँ पर भी है, एक्स प्लस 50 यहाँ पर भी है, तो एक्स प्लस 50 हमने ले लिया कॉमन, तो ये वाला एक्स बचा, ये वाला माइनस का 45, तो एक्स माइनस का 45। तो देखिए माइनस वाले को लेकर चलेंगे तो एक्स माइनस 45 बराबर 0। तो एक्स बराबर हमारा आ गया 45, अर्थात जो प्रारंभिक चाल होगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 भी पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 24 को लगाते हैं स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपके स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला जा रहा है, यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के वर्ग के 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होता तो वर्तमान आयु बताइए। माना जेबा की वर्तमान आयु यक्स, लिखेंगे 24 में, माना जेबा की वर्तमान आयु बराबर वर्तमान आयु बराबर यक्स, और बोला जा रहा है प्रथम शर्त के अनुसार बोला क्या जा रहा है, प्रथम शर्त से 5 वर्ष छोटी होती, मतलब यक्स वास्तविक आयु है और जेबा की वास्तविक आयु, जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती, वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी थी, ये वर्तमान आयु हो गई। हाँ तो ठीक है, तो वर्तमान वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती, ठीक है, तो वर्तमान आयु, ये वर्तमान आयु हमने यक्स मान ली। तो जो उसकी प्रथम शर्त के अनुसार यानी 5 वर्ष छोटी होती तो भैया इसमें से यक्स माइनस 5 कर दिया, ठीक है। वर्तमान आयु से हमने क्या किया, 5 वर्ष घटा दिया, क्योंकि बोल रहा है जेबा अपनी वास्तविक आयु से, वास्तविक मतलब जो इसमें है रियल में जो वर्तमान आयु है
उससे 5 वर्ष छोटी होती है, तो इसमें से हमने 5 वर्ष घटा दिया, तो उसकी आयु का वर्ग, तो इसकी जो आयु x-5 का जो वर्ग होता वो बोला जा रहा है उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से। वास्तविक आयु क्या है, x है, तो इसका 5 गुना, x का 5 गुना से 11 वर्ष अधिक होती, मतलब इसमें 11 वर्ष और जोड़ दिया जाए तब ये बराबर हो जाता है। बस इसको इस समीकरण को सॉल्व कर लीजिए, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अर्थात 10x बराबर, यहाँ पर x है भैया, सॉरी x नहीं है यहाँ पर, ठीक है 25 ये 5x प्लस 11। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, 5x को जब इधर लाएंगे तो माइनस का 5x और माइनस का 11 यूकल 0, तो x स्क्वायर, अब देखो माइनस का 10 माइनस का 5 तो माइनस का 15x, और ये प्लस के कितने हैं 25 माइनस के 11 तो प्लस का 14 बच जाएगा बराबर 0, 14 एकन 14, 14 और 1 15 होता है, तो x स्क्वायर माइनस 14 प्लस 1, 14 और 1 15, और 14 और 1 गुणा करने पर हमें 14 ही प्राप्त हो जाएगा, प्लस 14 बराबर 0, तो x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का x प्लस 14 यूकल 0। अब दोनों में x कॉमन मिल जाएगा तो x कॉमन ले लिया तो x माइनस 14, यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 14 यहाँ पर भी बच गया बराबर 0, x माइनस 14 इधर भी, x माइनस 14 इधर भी, तो x माइनस 14 हमने कॉमन ले लिया तो यार x बचा, यार माइनस का 1 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 14, ठीक है, x बराबर 14, हमें 1 को नहीं लेना है, 1 को नहीं लेना है, 14 को लेकर के चलना है, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 24 भी पूर्ण रूप से सॉल्व होता है, इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और आज का सेशन हमारा रहेगा यहीं तक, और कल के सेशन में प्रश्नावली 4G को हम समझेंगे। यदि आज आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।